नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो में। आज इस वीडियो में देखेंगे 45 बीपीएससी परीक्षा 2002 में जो हुआ था एग्ज़ाम। यहाँ पे बिहार विषय से संबंधित टॉप 20 या 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आगामी बीपीएससी के द्वारा 70 बीपीएससी होने वाला है, वह एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यह प्रीवियस एग्ज़ाम जो क्वेश्चन होते हैं वह लगातार एग्ज़ामों में पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा तो लिखा गया है कि बिहार करंट से पूछा गया था। तो ये 2002 में हुआ था, तो उस समय का करंट है, तो ये रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आप इससे एनालिसिस करके देख सकते हैं कि बिहार के करंट अफेयर भी पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो उस समय जो बिहार के चुनाव आयुक्त थे, इलेक्शन कमिश्नर, वह ML मजूमदार थे। अभी वर्तमान में श्री दीपक प्रसाद बिहार के चुनाव आयुक्त हैं। अगर भारत की बात किया जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सेकेंड नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के राज्यसभा के लिए चुने गए हैं? तो उस समय जो 2002 की बात है, तो उसमें जो बिहार विधानसभा से जो राज्यसभा के लिए चुने गए थे वह राबड़ी देवी थी। अगर वर्तमान में बात किया जाए, वर्तमान में जो बिहार विधानसभा से राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो सतीश चंद्र दुबे हैं, शंभू शरण पटेल हैं, मनन कुमार मिश्र हैं, धर्मशिला गुप्त हैं, भीम सिंह है। इसी प्रकार से बहुत सारे लिस्ट है जो बिहार विधानसभा से गए हैं राज्यसभा सदस्य के रूप में। तो 2 का आंसर बी होगा, राबड़ी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है। तो पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या उस समय 2002 में 57 थी, लेकिन फिर वर्तमान में पटना नगर पालिका में जो वार्डों की संख्या है वो 75 है, 75 हो गई है। इस प्रकार से वर्तमान में 75, और जब एग्ज़ाम लिया गया था उस समय 57 थी पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो अगर उस समय बात किया जाए 2002 ईस्वी में, तो झारखंड उसमें न्यू स्टेट बना था। उस समय बिहार और राज्यपाल के एक ही राज्यपाल थे दोनों को, तो यहाँ पे सह राज्यपाल बोला जा रहा था। तो ये थे विनोद चंद्र पांडे। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार हैं और वही बिहार के राजेंद्र आलेरकर हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है वर्तमान वाले, क्योंकि वर्तमान से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, बिहार पर बकाया ऋण है। तो बिहार पर बकाया यानी बिहार का बकाया ऋण 2002 में 67,653 करोड़ था। अगर वर्तमान का बात किया जाए, अभी वर्तमान में बिहार का बकाया 2.88 लाख करोड़ है। अगर इसको जीडीपी में SGDP में कन्वर्ट करेंगे तो 38% हो जाएगी, 38.66% हो जाएगी। तो ये वर्तमान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन, तो महावीर ये 24वें तीर्थंकर थे जैन के। तो यहाँ पे देखेंगे ये किस नंबर के, या इनका मृत्यु जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो ये पावापुरी में हुआ था, बिहार के पावापुरी में। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? वह बिहार का कौन सा सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो बहुत ही फेमस है, या कौन सा स्थान के पास है? तो यह बोध गया में है, यानी कि गया जिला, और गया जिला के बोध गया में। तो 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो इनमें से बिहार के ऐसे कौन से जिला थे या कौन से जिला के स्थल थे, कुछ भाग थे जो पश्चिम बंगाल को दिए गए? तो पूर्णिया जिला, यानी कि बिहार के पूर्णिया जिला और मानभूम जिला, यह पश्चिम बंगाल को स्थान यहाँ पे दिया गया कुछ इलाका। इस प्रकार से इसका आंसर 8 का आंसर सी होगा। पूर्णिया और मानभूम के ये बिहार के ज़िले हैं, और ये बिहार से कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल को दिए गए। हालांकि कुछ मानभूम झारखंड में भी चला गया। 9 नंबर देखेंगे, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ। तो बोध गया में किस मंदिर को बनाया गया? तो महाबोधि मंदिर को बनाया गया, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी का दर्जा भी प्राप्त है।
तो यहाँ पे इसलिए मनाया गया क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। तो नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है, टोटल लंबाई कितनी है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई बिहार में 1913 किलोमीटर है। राष्ट्रीय नेशनल हाईवे की बात किया जा रहा है बिहार में। अगर वर्तमान का बात किया जाए तो वर्तमान में यह 5301 किलोमीटर हो गई है वर्तमान में। जब ये एग्ज़ाम लिया गया था उस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था, वह नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1913 थी, अभी 5301 किलोमीटर हो गई है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत 8.4 है। हालांकि अगर वर्तमान का डेटा देखा जाए 2011 की जनगणना, तो उसके अनुसार यह फिगर चेंज हो गया है। अगर वर्तमान में इसका बात किया जाए तो भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत 8.6 या 60% हो गई है। 2002 में एग्ज़ाम लिया गया था, उस समय भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जो जनसंख्या का परसेंटेज था वह 8.4 था, लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार 8.60% हो गई है। आपको याद रखना चाहिए बिहार का 10 करोड़ 41 लाख समथिंग पॉपुलेशन है। इसी प्रकार से भारत की कुल आबादी 2011 जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़ है। नेक्स्ट देखेंगे, फिगर वर्तमान में चेंज हो गई है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। कुछ यहाँ पे करंट पूछा गया था, तो करंट को अपडेट करना ज़रूरी है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर शहर इंडस्ट्रियल शहर है, इंडस्ट्रियल कैपिटल झारखंड को बोले जाते हैं। यह झारखंड का औद्योगिक शहर जमशेदपुर है, और ये जब बिहार से अलग हुआ झारखंड तो जमशेदपुर शहर चला गया झारखंड में, और यहाँ पे आयरन इस्पात ये इसलिए फेमस है। तो यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर शहर, जो कि अभी वर्तमान झारखंड में है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर लोकसभा का इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेना है या फिर किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का मेंबर बनना है, तो उसके लिए न्यूनतम या फिर मिनिमम आयु एज क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक वाले व्यक्ति लोकसभा की चुनाव लड़ सकते हैं और उसके सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका जो लोकसभा का न्यूनतम आयु है चुनाव लड़ने के लिए, निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को, वह है 25 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में बिहार से अलग होकर कौन नया राज्य बना? तो बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना, वह है झारखंड, क्योंकि वर्तमान में यही अलग हुआ है। इससे पहले 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, यहाँ पे 1936 ईस्वी को आपको याद रखना चाहिए कि 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा अलग होती है। इसी प्रकार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग होती है और देश का 28वां राज्य बनती है। यह बिहार के दक्षिणी वाले पार्ट को अलग किया जाता है और 46% भूभाग को यहाँ कट किया जाता है बिहार का, 46%। तो इसका आंसर जो है वह सी होगा। वर्तमान में बिहार से जो अलग होकर नया राज्य बना है वह है झारखंड। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए? तो झारखंड बनने के बाद विभाजित बिहार को अगर देखा जाए तो उस समय जब साथ में थे झारखंड बिहार, अविभाजित बिहार, तो उस समय 56 ज़िले थे। 18 ज़िले चले गए झारखंड में, 18 ज़िला बिहार को कट करके एक नया राज्य झारखंड बनाया जाता है। तो झारखंड बनने के बाद बिहार में लगभग 37 ज़िले बच गए थे और एक नया ज़िला बनाया गया, जो कि टोटल हो गया 38 ज़िला। वर्तमान में बिहार में 38 ज़िला है और झारखंड में 24 ज़िला है। नेक्स्ट देखेंगे, 16 नंबर, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो बिहार की जो फूड क्रॉप है वह कौन सी है प्रमुख? तो चावल है, गेहूँ है, मक्का है। यह बिहार की प्रमुख है, यह प्राइमरी फूड क्रॉप है। अगर झारखंड के देखें तो वह भी चावल ही है, गेहूँ और मक्का है द्वितीय स्थान पर। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा सत्य है? तो बिहार कोयले और अभ्रक का प्रमुख उत्पादक रहा है। इसमें ट्रू पूछा गया है, तो सत्य यहाँ पे ये सत्य है कि बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है जब अविभाजित था, जब झारखंड बिहार एक में थे। हालांकि जब झारखंड को अलग किया गया बिहार से, तब यह दर्जा खत्म हो गया और इसके बाद चला गया झारखंड के पास, बिहार से हट गया और झारखंड कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रह गया। तो उस समय उस परिप्रेक्ष्य में यह क्वेश्चन ये राइट है। नेक्स्ट देखेंगे,
बिहार को उड़ीसा से 1911 ईस्वी में अलग किया गया था, तो बिहार को उड़ीसा से 1936 ईस्वी में किया गया था। ये डेट आपको याद रखना चाहिए, इसलिए ये गलत था, 1911 में नहीं किया गया, 1936 ईस्वी में बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया। नेक्स्ट अगर देखेंगे, झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है? नहीं, झारखंड अलग होने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है, झारखंड से लगती है। नेक्स्ट देखेंगे डी नंबर, बिहार में एक सदनीय है? बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है? नहीं, बिहार में द्विसदनीय है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? तो बिहार शब्द का या फिर बिहार वर्ड का मीनिंग होता है बौद्ध मठ, जो बौद्धों के रहने के लिए बनाए जाते थे गुफा टाइप से, तो उसका अर्थ बौद्ध मठ होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी बना? तो बिहार का ऐसा कौन सा सिटी था, कौन सा शहर था जो झारखंड के आगे चल के कैपिटल बनती है? तो वह है रांची। और झारखंड की उप कैपिटल दुमका बनी और कैपिटल रांची बनी झारखंड की, जो कि बिहार से ही अलग हुआ, बिहार में एक शहर थी। नेक्स्ट देखेंगे कुंवर सिंह या फिर बाबू कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बाबू कुंवर सिंह या कुंवर सिंह बहुत ही फेमस है, ये बिहार के हैं और बिहार से ही 1857 की क्रांति या रिवोल्ट ऑफ 1857 का नेतृत्व करते हैं और अपनी जान का निछावर कर देते हैं देश की आज़ादी के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 21, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो 7 दिसंबर 1942 ईस्वी को योगेंद्र शुक्ल को लाया जाते हैं पटना। 21 का डी सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, यह हिस्ट्री इसके अंतर्गत था, एनालिसिस करके आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। 70 बीपीएससी के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशनल का प्रकाशन यह एक अखबार था, न्यूज़पेपर था और इसका प्रकाशन पटना से होता था। पटना बिहार की कैपिटल। नेक्स्ट देखेंगे, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को जिस जेल में भेजा गया था वह जेल था हजारीबाग जेल। हजारीबाग जेल एक केंद्रीय कारा है जो कि बहुत ही फेमस है। हजारीबाग जेल से ही भागते हैं दीपावली के त्यौहार में जयप्रकाश नारायण, उनको यहीं पे रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, उनके साथ कुछ साथी भी भाग जाते हैं, तो इसका आंसर डी होगा 23 का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? गोगरी गांव से थे, गोगरी। तो ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछने का कोई भी रिलेवेंट नहीं है और अब पूछा भी नहीं जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। नरसिंह नारायण क्या थे? तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट, नरसिंह नारायण अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 26 है। तो टॉप 25-26 क्वेश्चन हम लोग देखें जो कि आगामी बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया जाता है। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से। यह सोशलिस्ट थे, समाजवादी पार्टी से रिलेटेड थे। यहाँ पे आपको ये याद रखना चाहिए, जयप्रकाश नारायण जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था तो इनके एग्ज़ाम मात्र 20 दिन बचे हुए थे और अपनी कॉलेज पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस प्रकार से 26 का आंसर सी होगा। हम आपको जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम बताएं, इसका आंसर आप देख सकते हैं। हालांकि हम आंसर आपको सब सारे बता दिए हैं। फिर अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।